हेलो माय डियर इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपका 5th सेमेस्टर का एग्जाम भी बहुत ही बेहतरीन गया होगा। अब आप अपने युद्ध के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। युद्ध देखिए, डिप्लोमा एक किसी युद्ध से कम नहीं है। अब इसमें आपको विजयी होना है। अब विजयी आप तभी होइएगा जब उसका अंत जो होगा, जो उसका परिणाम होगा वो आपके हक में आएगा। तो अब ये परिणाम का घड़ी है, परिणाम में आपको अपना सर्वोच्च जो बोला जाता है ना, सर्वस्व निछावर करने का समय आ चुका है। तो 6 सेमेस्टर का तैयारी आपको इस ढंग से करना है कि आपको डिग्री के साथ-साथ आपके हाथ में एक जॉब हो, और वो जॉब कब मिलेगा? जब आपके पास नॉलेज होगा। और नॉलेज कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगर हम 6th सेमेस्टर का बात करें, तो 6th सेमेस्टर में मैं जो पेपर आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स अगर पेपर का अगर हम लोग बात करें, तो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है वो समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए आप लोग बहुत सारे फंक्शन में गए होंगे, आपके घर में भी बहुत सारा फंक्शन होगा। जैसे चाहे मान लेते हैं शादी का फंक्शन है, या फिर कोई घर बना रहे हैं, उसका कोई ओकेजन, या फिर दूसरे दूसरे और भी ओकेजन्स होते हैं। तो उस केस में अब क्या होता है कि इंसान अब कोई भी काम खुद से करना नहीं चाहता। वो क्या चाहता है कि वो सारा का सारा ज़िम्मा मैं किसी और को दे दूँ। अब यही काम सरकार भी करती है। तो अगर ज़िम्मा किसी और को देने का मतलब क्या हुआ? जैसे आपके घर में शादी है, तो आपके घर वाले क्या करते हैं कि वो बोलते हैं, किसी हलवाई को बुलाते हैं, बोलते हैं कि लो भाई 50,000 रुपए रखो, मेरे को ये सामान चाहिए, आप ये सामान बना दो। टेंट वालों को बोलते हैं कि लो भाई इतना पैसा रखो, ये तुम टेंट बना दो। अब इसमें क्या हुआ कि आपने आपका जो भी काम था, आप अपने काम किसी और से करवाने वाले हो। अब उसके लिए आप क्या कीजिएगा, उसको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताइएगा। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या बताइएगा? आप बोलिएगा कि मेरे को 50 बाई 50 स्क्वायर फुट का एक पंडाल चाहिए। अब जो आपका टेंट वाला है वो बोलेगा कि नहीं सर, इतना कम पैसा में तो ये चीज़ होगा नहीं। तो आप दोनों क्या कीजिएगा कि अपना एक एग्रीमेंट बनाइएगा, दोनों एक किसी म्यूचुअल डिसीजन पे आइएगा और उस म्यूचुअल डिसीजन को फॉलो कीजिएगा। तो वही होता है आपका क्या? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो 2 लोगों के बीच में, 2 पार्टीज के बीच में, या 2 फर्म्स या 2 फैक्ट्रीज के बीच में, या 2 एजेंसीज के बीच में लागू किया जाता है। उसके अंदर कुछ सर्टेन से रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो वही लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज, 2 पर्सन्स और फर्म अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर जब 2 पार्टी किसी भी एक पॉइंट पे जब एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसी चीज को हम लोग बोल देते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्ट। अब सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ और क्या है? अकाउंट है। तो अब आप बनने वाले हो क्या? सिविल इंजीनियर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सिविल इंजीनियरिंग का पर्पस क्या है, अगर कोई भी आपसे पूछे कि आप अपने आप को एक मिस्त्री से कैसे अलग समझते हो, क्योंकि आप भी घर बनाते हो, घर बनाने का काम एक मिस्त्री का भी है। तो क्या होता है कि इंजीनियरिंग का अगर हम लोग डिफिनेशन का बात करें, इंजीनियरिंग का पर्पस का बात करें, तो इंजीनियर क्या होता है? तो इंजीनियर का 2 ही मोटो होता है। 2 मोटो क्या-क्या होगा कि सबसे पहले वो जो भी स्ट्रक्चर बनाएगा वो सेफ होना चाहिए, और दूसरा साथ-साथ उसके साथ-साथ वो क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक होना चाहिए। इकोनॉमी मतलब पैसा, पैसा मतलब अब उसको कैसे पैसे का लेन-देन करेंगे, वो सारा लेन-देन किसमें आ जाएगा? अकाउंट में आ जाएगा। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग यही पढ़ेंगे कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट पेपर कैसे हमारे आगे चल कर के फ्यूचर में हेल्प आने वाला है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने बात कर ली, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अब इस पूरे टॉपिक में बात करें तो पूरे टॉपिक में आपको 7 मॉड्यूल्स पढ़ने होते हैं। कितने मॉड्यूल पढ़ने हैं? 7 मॉड्यूल पढ़ने हैं। वो 7 मॉड्यूल कौन-कौन सा है? तो सबसे पहला मॉड्यूल है प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बाय पीडब्ल्यूडी। किसके द्वारा? पीडब्ल्यूडी के द्वारा। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा टॉपिक आपके पास क्या है? टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अकाउंट्स इन पीडब्ल्यूडी। उसके बाद क्या है? पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद क्या है? स्पेसिफिकेशन। उसके बाद क्या है? वैल्यूएशन। अब देखिए, एक पूरा एक सीक्वेंस ऐसा तैयार किया गया है कि आपको एक कंप्लीट इंजीनियर बना दे। अब वो कैसे? सबसे पहले आपको इसमें ये समझाया गया है कि पीडब्ल्यूडी होता क्या है। मीन्स आप जेई बन करके कहाँ काम करने जाइएगा? पीडब्ल्यूडी में, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में। तो जब पीडब्ल्यूडी में जाइएगा तो सबसे पहले वहाँ पे काम कैसे होता है? सबसे ऊपर वाले पोस्ट पे कौन है? तो आपको ही पता है कि सरकार से बढ़ के कोई नहीं। तो सबसे ऊपर में कौन रहेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के नीचे कौन आएगा? आप जिस भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो उसका सिक्योरिटी। उसका सिक्योरिटी के बाद कौन सा आ जाएगा? तो चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर के बाद कौन आ जाएगा? सर्किल इंजीनियर, या उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के नीचे कौन आ जाएगा? तो उसके नीचे आ जाएगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नीचे कौन आ जाएगा? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नीचे आ जाएगा असिस्टेंट इंजीनियर, और असिस्टेंट इंजीनियर के नीचे कौन आ जाएगा? आप सब मतलब जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर के नीचे सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के नीचे लेबर। लेबर भी 2 तरह का, कौन-कौन? सेमी स्किल, स्किल्ड। सेमी स्किल्ड किसको बोल रहे हैं? स्किल्ड किसको बोल रहे हैं? अनस्किल्ड किसको बोल रहे हैं? वो सब हम लोग पढ़ेंगे। अब ये देखिए, घर बना रहे हैं, एक मिस्त्री होता है,
एक होता है उसको मसाला देने वाला, सामान देने वाला और एक क्या होता है बस इधर से उधर सामान लाने वाला। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे किसमें कि कैसे हम लोग पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, उसका क्या हायरार्की है, सबका रोल फंक्शन क्या है। आप जेईई बन करके जाइएगा तो जेईई का क्या-क्या काम करना पड़ेगा, एई का क्या-क्या काम होता है, चीफ इंजीनियर का क्या-क्या काम होता है, असिस्टेंट इंजीनियर का क्या-क्या काम होता है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसमें। लिख आता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का टाइप क्या-क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट्स में। तो टेंडर में क्या पढ़ेंगे कि जब तक कोई काम किसी को मिल नहीं जाता, तब तक उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको टेंडर बोल देते हैं। अब जैसे ही टेंडर किसी पार्टिकुलर पर्सन को मिल गया, तो वो क्या कहलाने लग जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाने लग जाता है। अब टेंडर के साथ-साथ हम लोग क्या देखेंगे कि टेंडर में कितने तरह का टेंडर डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। अब टेंडर डॉक्यूमेंट्स के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है कि अकाउंट्स का इन पीडब्ल्यूडी कैसे आप खुलवाइएगा। मीन्स अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर बनना है, तो कैसे आप पीडब्ल्यूडी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर बनिएगा। उसके बाद बात करते हैं किसका, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं, आपने कोई काम करवा दिया है, तो काम करवाने के बाद आपको पैसा चाहिए। वो पैसा कैसे आएगा, तो वो उसका सारा मेथड हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद क्या बोला जाता है, स्पेसिफिकेशन। अब जब आपको पैसा मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ये चेक भी करेगा कि आप काम कैसा करवा रहे हैं। अब काम कैसा करवा रहे हैं, इसके लिए आपको क्या चाहिए कि जो मटेरियल लगा रहे हैं, मटेरियल का कुछ क्वालिटी होना चाहिए। अब मटेरियल जैसे मान लेते हैं कि आपको छड़ लगाना है, रिइंफोर्समेंट लगाना है। अब जब रिइंफोर्समेंट लगाना जा रहा है, उसमें अगर बोला जा रहा है कि आपको HYSD यूज़ करना है, तो HYSD यूज़ करना है, वो आप क्या किए कि माइल्ड स्टील यूज़ कर दिए। तो आप पैसा बचाने के लिए अच्छा क्वालिटी का सीमेंट बोला गया था, आप खराब क्वालिटी का सीमेंट लगा दिए। तो उसके लिए हर एक क्वालिटी का क्या होता है, स्पेसिफिकेशन होता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, वैल्यूएशन। तो आइए एक-एक करके सारी चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया क्या, सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बाय पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी कैसे किसी काम को करता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है। पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म सबको पता है, क्या होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अब पीडब्ल्यूडी के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम लोग कहाँ पे रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। और इंडिया कैसा कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, तो लोग वहाँ के महत्वपूर्ण है। लोग मतलब पब्लिक। तो जो भी डिपार्टमेंट काम करेगा, पब्लिक के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए काम करेगा। तो इसीलिए हम लोग पीडब्ल्यूडी के बारे में पढ़ेंगे कि पीडब्ल्यूडी कैसे काम को करता है, कैसे जनता को हेल्प मिलता है। इसमें हम लोग अलग-अलग तरह का जो भी रोल है सबका, सारे रोल के बारे में पढ़ेंगे कि सारे जो डिपार्टमेंट वाले हैं, उन डिपार्टमेंट में जो-जो अथॉरिटी है, जो-जो ऑफिसर्स हैं, उनका क्या-क्या वर्क फंक्शन होता है, कैसे वो काम को एग्जीक्यूट करते हैं, उन सारी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद जब दूसरे टॉपिक में आएँगे, तो दूसरे टॉपिक में क्या है आपके पास, कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था, 2 लोगों के बीच में एग्रीमेंट था। और एग्रीमेंट कैसा था कि सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन पे बेस्ड था कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हम लोग और क्या-क्या पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत तरह का होता है कि क्या होगा, लमसम कॉन्ट्रैक्ट, क्या होगा अगर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, क्या होगा मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बहुत तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोई चाहता है क्या कि हम लेबर किसी और का हो, आप सिर्फ हम मटेरियल प्रोवाइड करें, तो उसके लिए मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होगा। कोई चाहेगा कि मटेरियल हम दें, लेबर हमको कहीं और से मिल जाए, उसके लिए लेबर कॉन्ट्रैक्ट होगा। कोई चाहेगा कि नहीं भाई हमको घर बनाना है, पर आप एक लमसम एक डेटा बता दीजिए। हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ, देहाती भाषा में कि लमसम बता दीजिए कि कितना पैसा लगेगा, तो एक हो जाता है लमसम कॉन्ट्रैक्ट। तो अलग-अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट्स। देखिए, एक चीज़ आप लोग नोटिस नहीं कर रहे होंगे, ध्यान से देखिए इस फ़ोटो को। अच्छा, अगला फ़ोटो में आपको दिखाते हैं। तो क्या होता है टेंडर, क्या होता है टेंडर डॉक्यूमेंट्स, वो समझिएगा। तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट किसी को मिल नहीं जाता है, तब तक उस चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं, टेंडर बोल देते हैं। अब टेंडर आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप वहाँ पे अकाउंट खुलवाइएगा, कैसे आपको सर्टिफ़िकेट मिलता है, ये सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, इस फ़ोटो को जब आप गौर से देखिएगा, तो ये आपके डायरेक्टर सर हैं। ये उन्हीं का सर्टिफ़िकेट है। अभी देखिए, वैलिडिटी भी इसका बचा हुआ है, कितना तक? 28/1/2025 तक। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। हाँ, मेहनत करना है, मेहनत करके जेईई तो बन ही जाना है। अगर नहीं, तो आपके बोला जाता है ना कि आपके साथ भी, आपका तैयारी के साथ भी है, तैयारी के बाद भी हमेशा आपको टेक्निकल क्लास मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं क्या, सेम देखिए, ये आपने क्या देखा कि अलग-अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे इस सर्टिफिकेट का बात करें, तो ये किसका है? एमडब्ल्यूआरडी का, लघु जल संसाधन विभाग, माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स हैं बिहार में। उसी तरह से देखिए, दूसरा सर्टिफिकेट देखिए, वो किसका है? बीसीडी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। तो अलग-अलग डिपार्टमेंट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, कैसे सर्टिफिकेट मिलता है, क्या-क्या उसमें क्राइटेरिया होता है, कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स रहता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, किसमें, टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अब जैसे मान लेते हैं क्या कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, काम को कंप्लीट करके दे दिया। अब कंप्लीट करने के बाद आपको पैसा चाहिए होगा, तो सरकार क्या करता है कि पूरा का पूरा पैसा आपको एक साथ नहीं दे देगा। अब वो ये देखेगा कि आप जो काम करवाए हैं, वो जो टाइम ड्यूरेशन के लिए बनाया गया, उतना तक टिकेगा कि नहीं टिकेगा। अब उसके लिए वो क्या करता है, 1 साल का इंतजार करेगा। 1 साल का इंतजार करेगा मतलब एक रेनी सीजन को देखेगा कि रेनी सीजन में आपके द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर अगर टिक जाता है,
तब तो बाद में आपको पैसा दे देगा। अगर नहीं टिकता है, अगर उसमें कुछ खराबी आ जाता है, तो आप ही का पैसा क्या करेगा, जो पैसा वो रखा था, उसी से उसको मरम्मत करवाएगा। तो ये कितना पैसा रखता है, कितना पैसा देता है, कैसे क्या-क्या करता है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे किसमें? पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर में। अब जैसे ही मैंने पेमेंट्स का बात कर लिया, तो आप बोलिएगा कि पेमेंट रोक रहा है सरकार, मतलब हमको अच्छा क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करना होगा। तो अच्छा क्वालिटी का मटेरियल मतलब स्पेसिफिकेशन, कि जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन में क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कॉलम है, इसी कॉलम को बनाने के लिए हमको क्या-क्या करना पड़ता है, कंक्रीट देना पड़ता है, कंक्रीट के साथ-साथ रिइंफोर्समेंट देना पड़ता है। तो कंक्रीट में सीमेंट कैसा लेंगे, एग्रीगेट कैसा लेंगे या रिइंफोर्समेंट कैसा लेंगे, दीवार बनाने के लिए ब्रिक कैसा लेंगे या जो डोर लगा रहे हैं, विंडोज लगा रहे हैं, उसका मटेरियल कैसा रखेंगे, सबका एक स्पेसिफिकेशन होता है। उसमें लिखा जाएगा स्पेसिफिकेशन में कि आपको जो ये मटेरियल यूज़ करना है उसका क्वालिटी ऐसा होना चाहिए। और अगर आप वैसा मटेरियल यूज़ नहीं करते हो, तो आपका जो भी आप कंस्ट्रक्शन का काम करोगे, हो सकता है उसका पैसा रोक ले वो। वो बोलेगा क्या कि आपको जो स्पेसिफिकेशन दिया गया था, उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपने काम नहीं करवाया है। उसके बाद इसका जो सबसे लास्ट टॉपिक आता है, उसमें हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? वैल्यूएशन के बारे में। अब वैल्यूएशन क्या होता है वो समझिए। जैसे मान लेते हैं क्या कि वैल्यूएशन हम लोग इसमें 2 तरह का पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे किसका वैल्यूएशन? तो एक पढ़ेंगे हम लोग बिल्डिंग का वैल्यूएशन, एक हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग का वैल्यूएशन और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लैंड का वैल्यूएशन। अब बिल्डिंग का वैल्यूएशन क्या? जैसे देखिए, एक बार जब आप घर बना लेते हो, तो समय के साथ-साथ उसका वैल्यू क्या होते जाता है? कम होते जाता है। लेकिन अगर आप कहीं ज़मीन खरीदते हो, तो क्या बोलते हो कि 10 साल बाद इसका रेट बढ़ जाएगा। तो कैसे रेट बढ़ेगा या कैसे बिल्डिंग का रेट घटता है, तो क्या होगा, रेट घटेगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होगा, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। या लैंड का जो वैल्यू है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये सब कुछ हम लोग किसमें पढ़ेंगे? वैल्यूएशन में पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या था, कंप्लीट का आपका सिलेबस था। अब देखिए, इस सब्जेक्ट के लिए आपको मैं कोई भी बुक सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जितना भी नोट्स होगा, मैं इस बात का गारंटी देता हूँ कि बेस्ट नोट्स मिलेगा आपको। मतलब वैसा नोट्स आप किसी भी सीनियर से पूछ लीजिएगा कि गौतम सर के द्वारा जो लिखाया गया नोट्स था, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट का नोट्स कैसा था। मतलब ये जब टीचर सामने से होकर के जब गारंटी दे रहा है किसी बात के लिए, तो कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर होगा। तो एक बार बस आपने जो भी आपके सीनियर्स होंगे, अगर वो टेक्निकल क्लासेस में पढ़े होंगे तो उनसे एक बार ज़रूर पूछिएगा। उसके साथ-साथ अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही आप 6th सेमेस्टर में पहुँच चुके हो, तो कहीं न कहीं अब आपको पता है क्या कि अब आपको एक करियर का जो चिंता होता है ना, वो चिंता कहीं न कहीं आपके मन में भी आ गया है कि भाई अब तो हम इंजीनियर बन भी गए हैं, अब आगे क्या होगा? अगर अभी जॉब नहीं मिला तब क्या होगा? तो इसके लिए अब आपको क्या करना है कि एक जो तैयारी होता है ना, तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन बनाइए। आइए यहाँ पे हम लोग मिल करके आपकी तैयारी को एक नया आयाम देंगे और कहीं न कहीं आपको आपके जो करियर का जो चिंता है, उसकी चिंता से आपको मुक्ति दिलाएँगे। तो मिलते हैं हम लोग जल्द ही। हमारा जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है, उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए और हम लोग जल्दी मिलते हैं।